जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, जैसा कि बस्ती जिला के ग्राम सभा मेलियाधीश में आज के दिन में जन चौपाल लग रहा है लोगों का। ये जन चौपाल के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष भीम विश्वकर्मा जी हैं और हमारे बीच में एक युवा साथी हैं, बातचीत करेंगे। बढ़िया संदेश जाएगा, पार्टी मजबूत होगी। हाँ। अच्छा, जब प्रथम कार्यक्रम हुआ था सर, उससे क्या लोग सीखे? आज पहले बार तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग थे, लेकिन आज बस्ती जिले में पार्टी का अस्तित्व बहुत तगड़ा बढ़ रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, जो प्रोग्राम हुआ था उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा आई थी जी। और हर समाज से लोग आए थे डॉक्टर साहब को सुनने के लिए। और डॉक्टर साहब को सुने, उनसे सीखे कुछ, हम सब भी सीखे उनसे कुछ। युवा को तो अलग ही आनंद मिल रहा है। और युवाओं को तो एकदम जान लीजिए कि बारूद मिल गया है कोई। अच्छा। और डॉक्टर साहब के साथ एकदम, हाँ, एकदम बढ़िया तरीके से लगे हुए हैं, सब लग गए हुए। हाँ। तो जन चौपाल मतलब कि अब हमारा लोग का, हाँ, पार्टी का वर्चस्व धीरे धीरे बढ़ रहा है और समय लगेगा कुछ, लेकिन आने वाले समय में एलएसपी का झंडा हाँ लहरेगा। बैठक है, इसका क्या चौपाल का अर्थ क्या होता है? चौपाल का अर्थ यही होता है कि मतलब लोग इकट्ठा हों, बातचीत करें, सुसंगठित हो जाएं, जिससे पार्टी मजबूत हो। बाहर के लोग भी देखें कि हाँ, बस्ती जिले में संगठन बढ़िया हो रहा है, इससे पार्टी और भी मजबूत होगी। जी। कुछ लोग देख करके कि हाँ, बस्ती जिला वाले अगर मान लो इतना बढ़िया संगठन कर रहे हैं तो हम लोगों को भी करना चाहिए जी, इसीलिए चौपाल किया जाता है। तो ये रहा चौपाल का। हमारे बीच में एक सर और हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? दीपक शर्मा। कहाँ से आए हैं? कप्तानगंज से। सर, क्या कहेंगे आज कप्तान कौन से पद पे हैं? विधानसभा अध्यक्ष। सर, ये पार्टी का क्या अवस्था से बढ़ रहा है बस्ती जिले में? लोगों को जागरूक किया जा रहा है पार्टी के अपेक्षा काम करने के लिए। डॉक्टर साहब के प्रति लोग प्रभावित हो रहे हैं और आज माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन है और सब लोग स्वागत की तैयारी में है। विश्वकर्मा जी हैं जो कि बहुत दिनों से सोशल मीडिया पे संपर्क थे, तो आज बातचीत करते हैं। तो पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रघु भाई। भैया, आजकल बस्ती जिला में देख रहे हैं, हर जिले में पार्टी का बात, तो यहाँ पे जन चौपाल लग रहा है। जन चौपाल का क्या अर्थ होता है भैया? जन चौपाल का अर्थ यही है कि जो है पार्टी की नीतियों का विस्तार करना, वो प्रत्येक गांव स्तर पर लोक जन सोशलिस्ट पार्टी की नीतियों का विस्तार करना एवं पार्टी को मजबूत बनाना। पार्टी को मजबूत बनाने का मतलब यह है कि पर्सन टू पर्सन कांटेक्ट करके पार्टी की नीतियों से अवगत कराया जाए लोगों को, तथा इससे जो है समाज के दबे कुचले लोगों को अपना अधिकार दिलाने के लिए पार्टी अपना काम जो है बड़े स्तर पर करना चाहती है। लोगों को ये ना लगे कि जो है, जैसे अभी तक बहुत सारी पार्टियों ने लोगों को गुमराह करने का काम किया। जितनी भी राजनीतिक पार्टियां रही हैं, दबे कुचले लोगों को गुमराह करने का ही काम की हैं अभी तक। तो लोक जन सोशलिस्ट पार्टी का मतलब ये है कि इसमें जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उनके अधिकारों का हनन ना हो। डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में जो है ये दबे कुचले लोगों के अधिकार का क्या कहते हैं, बचाव करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने जो कदम उठाया है, ये बहुत ही सराहनीय है। और इन्हीं के निर्देशन में काम करके पार्टी को जो है और आगे ले जाना है। और हम चाहते हैं, हमारी पार्टी से लोग चाहते क्या हैं, ये तो निश्चित ही है कि एक दिन जो है पार्लियामेंट में जरूर ही हमारी पार्टी का वर्चस्व होगा और यही वर्चस्व कायम करना है हम लोगों को अपने माध्यम से। जैसे कि सर, पीडीए को लेकर डॉक्टर साहब आपके नेताजी चल रहे हैं, तो पीडीए को लेकर क्या कहेंगे सर? पीडीए को लेकर कहने का मतलब ये है, जैसे पीडीए ही तो हमारे समाज के जो सरकार बनाने वाले लोग हैं, पीडीए ही हैं। कहीं भी आप देखिए, मोस्टली जो है वो कहीं भी का मतलब ये है कि हमारे अपने यहाँ अपने राजनीतिक क्षेत्र में पीडीए ही किसी भी प्रदेश की सरकार बनाती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो। मोस्टली जो है जैसे 400 समथिंग जो है यहाँ अपने यहाँ विधानसभा क्षेत्र हैं। बिहार भी देख लीजिए, महाराष्ट्र भी, सबसे बड़े बड़े राजनीतिक क्षेत्र में पीडीए ही सरकार बनाती है। तो क्यों ना पीडीए को भी ऑर्गेनाइज किया जाए, यहाँ पे पार्टी की नीतियों को पीडीए तक भी पहुँचाया जाए। रही बात सिर्फ पीडीए की ही नहीं, पूरे समाज को लेकर चलना है।
ये पीडीए तो जाहिर जो दबा कुचला वर्ग पीडीए ही है, उसमें कोई। लेकिन सर पीडीए का नाम लेके तो वोट, मतलब पीडीए का नाम लिया जाए तो वोट लिए जाते हैं, लेकिन जब टिकट की बात आती है टिकट नहीं दिया जाता। तो ये पीडीए इसी को तो समझाने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी ने पहल किया है कि जो वोटर हैं वो पीडीए ही मोस्टली जो है, हम लोग अपनी सरकार जो है बनाने के बजाय अपना अधिकार किसी दूसरों के हाथों में दे देते हैं। तो क्यों ना हम अपनी खुद की सरकार चलाएं। इसी का काम डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी कर रहे हैं। तो इसलिए आज का जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम से क्या सीख मिलेगा, क्योंकि प्रथम जो कार्यक्रम हुआ था वो पहले से अब से बहुत अंतर, काफ़ी लोग पहले से इंतजार कर रहे हैं, मतलब एक अंदर से इच्छा हो रही है। ये जाहिर सी बात है कि इस पार्टी की नीति का कहीं ना कहीं प्रसार अच्छे से हो रहा है, और दूसरी चीज़ जितनी भी नीतियां हैं पीडीए के समझ में या सभी के समझ में आ रही हैं, उसी का प्रभाव है जो यहाँ पहले से ही सब लोग इंतजार कर रहे हैं। जिला अध्यक्ष जी को लेकर क्या कहेंगे? हमारे जिलाध्यक्ष जी का ही जो है सबसे बड़ा रोल तो जिलाध्यक्ष जी का ही, जो उन्होंने खुद स्टैंड होके एक पार्टी को, लोकजन सोशलिस्ट पार्टी की नीतियों का विस्तार किया सबसे परे उठ के। उनका बहुत बहुत आभार करता हूं मैं। और नकुल जी को, बिल्कुल नकुल भैया जैसे लोग ही इस पार्टी की नीतियों का विस्तार करेंगे, और जाहिर सी बात है युवा वर्ग ही इस समाज का राजनीतिक स्तंभ है। लेकिन युवा कहा जाए तो युवा को समझा नहीं जाता, बल्कि प्रचार में लगा दिया जाता है। टिकट क्या युवा प्रधान या जिला पंचायत टिकट नहीं दिया जाता, ऐसे क्यों? देखिए, रही बात टिकट की, सबसे पहले मजबूत करना है पार्टी को। जब हमारी पार्टी मजबूत रहेगी तो हम अपना अधिकार छीन लेंगे खुद ही, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से। जब हम मजबूत रहेंगे तो अपना अधिकार छीनने की क्षमता रखेंगे। इसलिए जो युवा वर्ग है वो राजनीतिक स्तंभ है। और रही बात नकुल की या किसी भी नकुल भाई साहब की या किसी भी युवा वर्ग की, तो जाहिर सी बात है युवा वर्ग पहले मजबूत होना चाहिए। मजबूत है। पार्टी की नीतियों का विस्तार यहाँ से ही होता है। चलिए सर।